मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप तमाम प्यारे नाजरीन की सलामती हो। बिलीवर्स लाइफ यानी ईमानदार की जिंदगी, आज के इस चौथे एपिसोड में जो कि हमारी बड़ी ही मुबारक नशिस्त है और इसमें खुदा के अजीम खादिम पास्टर डॉक्टर रियाज यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं मसीह खुदावंद की जुबान मुबारक से अदा होने वाले तीसरे कलमे पर। तो आज की इस मुबारक नशिस्त में हम वेलकम कहते हैं पास्टर डॉक्टर रियाज यूसुफ साहिब को। इनका आना, इनका कलाम खुदा में से हमें सिखाना हमारे लिए बड़ा ही मौसर और बाबरकत होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो इससे पहले कि हम सेगमेंट में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि पास्टर डॉक्टर रियाज यूसुफ साहिब अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं और अपनी खिदमत के बारे में बताएं, अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम दुआ करके तलावत कलाम पाक करके आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से आज हम मसीह हमारे खुदा उनके जुबान पाक से अदा होने वाले तीसरे कलमे पर सीखेंगे। जी भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा बुजुर्ग बरतर का, और उसके बाद नहायत काबिल एहतराम प्रोफेसर पास्टर आशिकार भट्टी साहब का, उनकी दावत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम रियाज यूसुफ है और मैं अरसा 33 साल से खुदा उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि शोबा तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है, टीचिंग प्रीचिंग मेरा शोबा है और मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ। उसने ये मुनासिब जाना और ये फजल बख्शा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमे पर रोशनी डालें। आइए हम पहले दुआ करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे और उसी कलमे का विर्द करेंगे जिस पर आज हम सीखने को हैं। सो आइए आंखों को बंद करेंगे और पादरी साहब से गुजारिश है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी खुदा यीशु के नाम में दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल और रहम के लिए। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी शादमानी से भरा है। खुदाबंद तेरे कलाम अक़दस में हमारे लिए मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम जिंदगी के तमाम तर पहलुओं पर बगौर जायजा ले सकते हैं और जिंदगी के हर पहलू पर गौर ख़ास करने के लिए हमारे लिए इसमें रहनुमाई है। तेरा शुक्र करते हैं आज की इस नशिस्त के लिए। खुदाबंद बख्श दे बोलना और सुनना मुबारक चेहरे, और आज का कलाम, आज की अभी बातें तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। जितने लोग इसको सुने ये बातें उनके दिलों में घर करें और इस पर अमल भी करें और दूसरों तक भी इसे पहुंचाने का वसीला और सबब ठहरे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन आमीन आमीन। जी भाई साहब, आज की तलावत मुकद्दसा के बारे में हमें आप गाइड कीजिए कि कौन सा विर्द जो है हम खुदा के कलाम से पढ़ने को है। मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 19वें बाब की 26वें आयत से लेकर 27वें आयत तक तीसरा कलमा मौजूद है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम फरमाबरदारी के इस कलमे से हद दर्जा उत्तम फरमाबरदारी को सीखें और मसीह अपने खुदावंद के नाम को जलाल दें। सब कहें आमीन। जी भाई साहब, मैं नाजरीन के साथ बातों बातों में शेयर करता जा रहा हूं कि ये फरमाबरदारी का कलमा है, तो क्या आप इससे मुतफिक हैं? जी बिल्कुल। क्या वाकई ये कलमा जो मसीह हमारे खुदावंद की जुबान मुबारक से अदा हुआ है, क्या वाकई ये फरमाबरदारी का कलमा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
हम इस चीज़ को देखें कि इस तीसरे कलमे के बुनियादी मकासद क्या हैं और इस कलमे में क्या शरई हुक्म की तकमील पाई जाती है, किस शरई हुक्म की तकमील पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में फरमाया है, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। शरीयत में माँ बाप के लिए जो हुक्म है, चौथा हुक्म, उसके मुताबिक लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और फिर हम नए अहदनामा में भी देखते हैं, लिखा है कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद ने अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। इसमें हमारे लिए नमूना भी है और हमारे लिए चैलेंज भी है, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। चूंकि खुदा यीशु मसीह पहलौठे बेटे थे, तो खानदान की कफालत और बिलखुसूस माँ बाप की देखभाल करना उनका फर्ज था। तो उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने इस जानकनी के आलम में भी, जिसमें यूजली वो जानते थे कि उनका मरना सारी दुनिया की निजात के लिए जरूरी है, इस जानकनी के आलम में भी उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। और ये हमारे लिए चैलेंज है कि क्या खिदमत में रहते हुए और मसीही जिंदगी बसर करते हुए उन तमाम तर चैलेंजेस को जिनका हमें सामना है, क्या हम पूरा कर रहे हैं या हम आम लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हकीकतन बाकी इसमें फरमाबरदारी का बदरजा उत्तम एलिमेंट मौजूद है। इसमें हमारे लिए नमूना भी है और चैलेंज भी। हम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा कर रहे हैं। चूँकि खुदा यीशु मसीह पहलौठे थे, तो उन्होंने अपने ख़ानदान की कफालत की जिम्मेदारी को आसान तरीक़ा से पूरा किया। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल में, जबकि वो जानकारी की सूरत में हैं, सलीब पर मसलूब हो रहे हैं, तो भी उन्हें अपने तमाम तर कामों को याद है कि उन्हें किस तरह से मैनेज करना है और किसी भी काम को उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि शरीयत को भी पूरा किया है और अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को आसान तरीक़ा से पूरा किया। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। जी भाई साहब, बड़ी ही मुबारक बात है कि मसीह हमारे खुदावंद जो हैं वो कामिल बशर और कामिल खुदा होते हुए अपनी बशरियत हालत में वो अपने बेटे होने की इस शरई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और खुदा की शरीयत की वो बड़ी प्यारे तरीके से तकमील जो है वो अपने सलीबी दुख सहते हुए भी और अपनी जान कफारे के तौर पे पेश करते हुए भी निभा रहे हैं। तो भाई साहब, तीसरा ये जो कलमा है, हम मसीहियों की जिंदगी में किस तरह से असर रखता है, मौसर साबित होता है, ये भी रोशनी डालिए। देखिए, खुदा यीशु मसीह ने इरशाद आज़म में यानी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 28 बाब के 19 आयत में कहा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, और साथ ये कहा है कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और हम खुशकिस्मत है, हम ऐसे खुदा की कौम है कि खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ हमें करने के लिए कहा है, जिस चीज का उन्होंने हुक्म दिया है, वो चीज करके भी दिखाई है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, क्या उसको अमली तौर पर पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। और ये आम शादी की बात, मैं बहुत से पासवानों से वाकिफ हूँ जिनकी खिदमत फलदार है, लेकिन ये बात देखने में आई है कि वो अपने खानदान में, अपने रिश्तों में मुनासिब तौर पर वक्त ना देने के सबब से उनके खानदानी रिश्तों में रखने मौजूद है। जनरेशन गैप है। हमें ये देखना है, इस चैलेंज को कबूल करना है कि खुदा यीशु मसीह ने इस मुश्किल सूरत हाल में, जानकनी के आलम में भी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया है। और हमारे लिए चैलेंज है, अगर हम खिदमत के मैदान में पूरी तरह से कामयाब हैं और अपने रिश्तों को ठीक तरह से नहीं निभा रहे, तब भी हमारे लिए एक सवाल बिल्कुल चैलेंज है। बिल्कुल कि हम जिसके मानने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने हुक्म भी उन्हीं बातों का दिया है जो उन्होंने करके दिखाया। एक मसीही है, यानी वो मसीह जैसा होना चाहिए। अब मसीह जो है उसने तो तमाम तर शरई जो कवानीन थे, अहकामात थे, उनकी पासदारी और पाबंदी की। तो अगर मैं आश्कार मसीह हूँ, मैं मसीही हूँ, तो मुझ पर भी वाजिब है, मुझ पर भी लाजिम है कि मैं भी मसीह की तरह ही
मैं खुदा के अहकामात की पाबंदी और पासदारी करूं और सारी की सारी शरीयत को यूं ही बजा लाऊं जैसे कि मसीह हमारे खुदावंद ने बजा लाई है। हम कहते रहते हैं जी फजल का दौर है, फजल का दौर। फजल का दौर बिलाशुबा है, क्योंकि जब हम शरीयत के मातहत थे तो शरीयत हमारी उस्ताद थी। आज जब हम फजल के मातहत हैं, रूल कुद्स हमारा रहबर है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जैसे शरीयत को निभाया, वालदैन की भी जो है वो इज्जत की है, माँ बाप का भी फर्ज निभाया, वो यकीनन हम पे भी वाजिब है। जी, लेट मी जस्ट वन थिंग प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा कि हमें मसीह जैसा होना चाहिए। इब्तदाई दौर में मसीह के शागिर्दों को छोटे क्राइस्ट कहा जाता था। प्रेज गॉड। मसीही होना इस बात की दलील है कि हम मसीह की मानिंद हैं, और अगर हम मसीह की मानिंद नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि पौलुस रसूल तो कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। और फिर वो ये भी कहता कि मैं मसीह की मानिंद बनता हूं और तुम मेरी मानिंद बनो। तो ये खूबसूरत बातें हैं जो कि हम इस कलमा की रोशनी में सीख रहे हैं। तो भाई साहब, इस कलमे के जिस्मानी और रूहानी पहलू क्या है? इस कलमे के जिस्मानी पहलू ये है कि खुदा यीशु मसीह ने हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और ये हमारे लिए भी चैलेंज है। अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी आम जिंदगी में बहुत सी चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, इम्बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह खुदा की तालीमात पर गौर व फौज करते हैं, तब हमें इस चैलेंज को कबूल करना होगा कि चाहे नामुसाइद हालात क्यों ना हो, हमें ये हुक्म मिला है कि वक्त बेवक्त मुस्तैद रहो, यानी एक्टिव रहो। ये जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम में हमें एक खास इबादत ओढ़ना है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में, हर वक्त में हमें एक्टिव रहना है और हर चीज को वैसे ही मैनेज करना है जैसा कि हुक्म दिया गया है। और अगर हम अपनी जिंदगी में चीजों को इम्बैलेंस कर रहे हैं, तब हमें जरूरत है कि हम अपने आप पर गौर व फौज करें, बेशतरी से कि हम लोगों में मुनादी करके जो है वो लोगों को मकबूल ठहराएं और खुद ना मकबूल हों। इससे बेहतर यह है कि हम भी मकबूल हों और हमारी मुनादी के सबब से मसीह को कबूल करने वाले लोग भी। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। और इसका रूहानी पहलू ये है कि एक तो हमें दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल को कायम करना है, लेकिन महज बातों से नहीं बल्कि अमल करके। और दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग रूहानी पहलू ये है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें शरीयत की तकमील करके दिखाई है। ये बड़ा मुश्किल बात। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेज गॉड। जी भाई साहब, इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालिदा को, अपनी माँ को ए औरत कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि वो अपनी वालिदा को ये नहीं कह रहे ए माँ देख ये तेरा बेटा है, बल्कि कह रहे हैं ए औरत तेरा बेटा ये है? तो क्या वजह है? पहली बात ये कि हम लोग कल्चर टू कल्चर अगर चीज़ों को देख लें, समझ लें तो बेहतर है। ए औरत कहना ये नामुनासिब और गैर मौजू बात नहीं है, लेकिन इससे पहले हम ये भी देख लें कि मुकद्दसमा मरियम के लिए कौन सी टाइटल्स इस्तेमाल होती हैं। मुकद्दसमा मरियम के लिए एक टाइटल इस्तेमाल होता है जिसे थियोटोकॉस कहा जाता है। थियोटोकॉस का मतलब है खुदा की माँ। और नेस्टोरियस ने इसकी मुखालिफत में ये कहा है कि थियोटोकॉस की बजाय क्रिस्टोकॉस टाइटल ज्यादा मौजू है। हम देखते हैं कि कैथोलिक में थियोटोकॉस को बड़ी तरजीह दी जाती है और दुआ में भी खुदा की माँ का लफ्ज जो है वो अदा किया जाता है। लेकिन अगर नेस्टोरियस की इस बात को देखें तो उनका कहना ये है कि खुदा यीशु मसीह के लिए क्रिस्टोकॉस का टाइटल ज्यादा मौजू है। इसका सबब क्या है? थियोटोकॉस इसलिए मुकद्दसमा मरियम के लिए टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, यानी खुदा की माँ। खुदा यीशु मसीह बैक वक्त कामिल बशर तो है ही, लेकिन वो कामिल खुदा भी है। लिखा है कि उसमें अलूहियत की सारी मामूली सिफात, इसका मतलब है कि उसके अंदर अल्लाही जात की सिफात कम नहीं, अलूहियत की सारी मामूली सुकूनत करती है, यानी ये खूबियां भरी हुई हैं। खुदा यीशु मसीह में अल्लाही सिफात जो हैं बदरजा उत्तम पाई जाती हैं। सो इस मुनासबत से उनके लिए ये टाइटल यानी थियोटोकॉस इस्तेमाल किया जाता है।
اور کرسٹوکوس ترجیحاً اس لیے کہا گیا کہ جو نیسٹوریس ہے اس کو پوائنٹ یہ ہے کہ گو کہ خدا یسوع مسیح کامل بشر ہیں، ان میں خدائی صفات موجود بھی ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدسہ ماں مریم نے خدا یسوع مسیح کو جنم تو دیا ہے، لیکن وہ مجسم ہوئے، انہوں نے جسم لیا ہے، تو بیسیکلی انہوں نے جس کو جنم دیا ہے وہ خدا نہیں بلکہ کامل بشر تھے، گو کہ ان میں خدائی صفات موجود ہیں۔ تو وہ اس چیز کو ترجیحاً یہ بیان کرتے ہیں کہ تھیوٹوکوس کی بجائے کرسٹوکوس زیادہ مناسب ہے، یعنی خداوند کی ماں۔ لیکن ہم اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ فلسطینی کلچر میں آئے عورت کہنا کسی دیوی کے بڑے مرتبے والی خاتون کے لیے یا خواتین کے لیے بھی یہ ورڈ عورت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اور اس میں سے حیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے صرف مقدسہ ماں مریم ہی کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے بے شمار خواتین ایسی ہیں جن کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سو اگر کوئی شخص ایسا محسوس کرتے ہیں کہ عورت کا لفظ جو ہے یہ غیر مناسب ہے یا غیر موزوں ہے یا اس میں رسپیکٹ کا عنصر موجود نہیں ہے، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی بڑے مرتبے والی عورتیں تھیں اس میں اس کلچر کے مطابق یعنی محترمہ یا میڈم یا عورت کہنا یہ ایک مناسب لفظ تھا، اور اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اس میں رسپیکٹ کا عنصر نہیں ہے یا یہ غیر موزوں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پریز جیسس، پریز جیسس۔ تو بھائی صاحب مقدسہ ماں مریم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یسوع مسیح کے دوسرے بھائی بہن موجود تھے، تو یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ بڑا دلچسپ بات کیا سر آپ نے۔ دیکھیں خدا یسوع مسیح ہم نے اپنے جو مرکزیات ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ مسیح خدا نے اپنے شاگرد کو صلیب کے پاس کھڑے دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اور ان سے خاطب ہو کر کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ در حقیقت مقدس یوحنا رسول آزمودہ شاگرد ہیں، یعنی آزمائے ہوئے۔ لکھا ہے کہ باقی شاگرد انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن مقدس یوحنا رسول صلیب کے وقت بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ اچانک ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک دم سے آ کر صلیب کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ جو وہاں کی حکومتی عدالتیں تھیں 3 مرتبہ پیشی کے دوران بھی تواتر کے ساتھ مقدس یوحنا رسول وہاں پر موجود تھے، اور جب ان کو مذہبی عدالتوں میں پیش کیا گیا تب بھی مقدس یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی، وہ کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ باقی شاگرد خوف کے مارے چلے گئے تھے، اور ہم نے واضح طور پر پڑھا کے لکھا ہے کہ اس کو پاس کھڑے دیکھ کر تو انہوں نے خدا یسوع مسیح کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا خاص ایلیمنٹ ہے کہ لکھا ہے کہ اس شاگرد سے جسے خدا پیار کرتے تھے، تو چونکہ وہ خدا یسوع مسیح کا پیارا شاگرد بھی تھا۔ ایک اور خاص بات کہ اگر خدا یسوع مسیح نے مقدسہ ماں مریم جو ہمارے نجات دہندہ کی ماں اور ہماری بھی ماں ہے، ان کے لیے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد مقدسہ ماں مریم کی کفالت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، تو انہوں نے پورے طور پر اس پر عمل کیا ہے۔ جو یہودی کسٹم ہے اس کے مطابق خدا یسوع مسیح کے مصلوب پر یا صلیب پر جان دینے کے 12 سال بعد تک مقدسہ ماں مریم زندہ رہیں، لیکن ہپولیٹس جو یونان کا باشندہ ہے اور جنہوں نے ہمیں ان موجودہ روزوں کی ترتیب بھی دی ہے، ان کے مطابق خدا یسوع مسیح کی جان دینے کے بعد یا ان کے مصلوب ہونے کے بعد مقدسہ ماں مریم 11 سال تک زندہ رہی ہیں۔ بلکہ 11 سال یا 12 سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے بشارت کا کام شروع نہیں کیا۔ مقدس یوحنا رسول نے مقدسہ ماں مریم کی کفالت کو بہترین طور پر اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے 11 یا 12 سال تک اس کو نبھایا ہے، اور باقی شاگرد چونکہ میدان میں چلے گئے تھے، وہ خدمت گزاری کا کام کرنا شروع ہو گئے تھے، وہ گریٹ مشن پر کام کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن مقدس یوحنا نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور باقی رسولوں کی بنسبت انہوں نے خدمت گزاری کا یا بشارتی کام جو ہے وہ باقی رسولوں سے بعد بھی کیا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو بدرجہ اتم نبھایا ہے۔ بڑی 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 بابرکت بات ہے یوحنا رسول کے بارے میں کہ پطرس جو کہ کوشش تو کی، وہاں آ بھی پہنچے، لیکن جب کسی نے دیکھا اور کہا تو بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس نے 3 مقامات پہ 3 بار خدا یسوع مسیح کا
انکار کر دیا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ یوحنا رسول تابع فرمانی میں، فرما برداری میں پیش رہے، وہ وفاداری میں پیش رہے، اور مسیح خداوند کے جو عدالتوں کے چکر لگ رہے تھے، جہاں وہ گھسیٹے جا رہے تھے، انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، ان پر تھوکا جا رہا تھا، انہیں تماچے مارے جا رہے تھے، وہ سارے ان دکھوں کے وقتوں میں، اوقات میں خداوند کے ساتھ ساتھ رہے. ہاں وہ عمر میں چھوٹے تھے، وہ شاید وہ دلیری نہیں کر پائے، کیونکہ وہ تو رومی سلطنت تھی بھائی، وہ تو قیدی تھے، اسیری کی زندگی تھی. تو یسوع مسیح کو بے بسی کے عالم میں دیکھتے رہے، لیکن ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. لیکن پترس جو کہ دلیر تو تھا، کہتا خداوند میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، دعویٰ کیا. اور لیکن وہاں پہ 3 بار اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یوحنا رسول کی یہ صفت اتنی بڑی صفت ہے کہ پھر دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان بھی ہے، پھر 3 یوحنا کے عام خطوط بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی ہے. اور یہ خدمت جو 11 سال بعد آپ نے بتایا شروع کی، پھر اتنی زبردست خدمت ہے. انجیل کی بشارت، مسیح خداوند کی نجات کا پیغام، صلیب کا پیغام اتنا زبردست انہوں نے پیش کیا کہ یقیناً ہیٹس آف ہے، یقیناً دل باغ ہے اس عظیم گواہی سے. خداوند کا شکر. جی تو پھر اس کا مطلب ہے یوحنا رسول آزمودہ شاگرد تھے، ان کی تابع فرمانی اور وفاداری آزمودہ تھی. اسی لیے یسوع المسیح کے اور بھی بھائی بہن تھے، لیکن یسوع مسیح نے یوحنا رسول کا انتخاب کیا کہ وہ ہی ان کی والدہ ماجدہ کی کفالت کریں، دیکھ بھال کریں. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. جی بھائی صاحب، اس کلمے کے متعلق کچھ اور بھی کوئی گہرا مکاشفہ ہے، کوئی بھید کی بات ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں، ناظرین سے شیئر کریں. اور یقیناً ناظرین کو برکت مل رہی ہے، آپ نئی باتیں سیکھ رہے ہیں. کامنٹس کیجئے گا، آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اور اس کلمہ کی تفسیر جو 1 after 1 پوائنٹس میں آپ کو مل رہی ہے وہ دوسروں سے شیئر بھی کیجئے، تاکہ مسیح ہمارے خداوند کا جلال اور قدرت والا ہاتھ جو ہے سب پر رہے، اور سبھی اس کلام سے برکت پائیں، اور گواہی یقیناً مسیح کی زندگیوں میں قائم ہوتی جائے. جی کوئی اور بھی بات ہے؟ یہ محبت اور فرمانبرداری کا کلمہ ہے، اس میں حقیقت بھی نہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک بات پر ہمیں دھیان کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم گریٹ مشن پر کام کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا کو ایونجلائز کر رہے ہیں، دنیا میں بشارت کا کام کر رہے ہیں، بشارتی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر ایک چیز پر ہمیں دھیان دینا ہوگا. اکثر یہ بات سننے میں یہ ہے کہ جتنا ہم خدمت کر رہے ہیں اتنا افیکٹولی ہمیں جو ہے ہماری خدمت پھلدار ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کہتے تو جا رہے ہیں، لیکن ہم عمل کرنے کے معاملے میں ذرا کمزور ہیں. اس چھوٹے سے ملک میں غالباً 2010 کی بات ہے، ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، تو اگر گریٹ مشن پر کام کرنے والی اس وقت کے مطابق 321 کلیسیاں موجود ہوتی جو کچھ کر کے دکھانے والی ہیں، تو یہ پورا پاکستان جیتا جا سکتا ہے. اب چونکہ سینسس جو ہے وہ کچھ بھی فیکٹ فگر بتائیں، لیکن یہ ہے کہ آبادی بڑی ہے، کچھ اور کلیسیاں کا ہونا بھی جو ہے ضروری ہے. لیکن ایسی کلیسیاں کی ضرورت ہے، ایسے کمیٹیڈ اور پیشنیٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے جیسے مقدس یوحنا ہے. جو کچھ انہوں نے ان پر ذمہ داری ڈالی گی انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. اور مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا یہ مکمل نام ہے یوحنا عارف. تو یوحنا نام ہے، عارف بیسیکلی نام نہیں ہے، ایک ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے کہ وہ ایک ولی کی حیثیت سے یہ خدا کی پہچان کر جنہیں معرفت ملی. اور دیکھیں ایک بڑی تبدیلی آپ نے کہا کہ کچھ ایڈ کرنا چاہے، میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زبدی کے 2 بیٹے یعقوب اور یوحنا، یہ دونوں جو ہے ان کو ٹائٹل ملا تھا گرش کے بیٹے، یہ بڑے غصیلے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے سبب سے ان کو جو دوسرا ٹائٹل ملا تھا وہ تھا محبت کے رسول. اگر میں اور پروفیسر صاحب یا سننے والوں میں سے کوئی شخص
वसीला है और महसूस करता है कि आप जिंदगी के किसी फेज में वीक हैं, कमजोर हैं, जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आप मसीह खुदा के साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारना शुरू करेंगे, आपके अंदर से वो तमाम तर कमजोरियां, वो तमाम तर तकसीरें निकलती जाएंगी और आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत एक बड़े ही जो है काबिल एहतराम और जो है जिम्मेदारी को निभाने वाले शख्स हो सकते हैं। और मसीहत तमाम मसीहों से यही डिमांड करती है कि जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ हम पढ़ते हैं, बदरजा तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तब हकीकत में हम उसके शागिर्द ठहरते हैं, और अगर हम जो है सिर्फ लफ्जी बातों पर जो है ध्यान देने वाले लोग हैं और किरदार में कमजोर हैं और सब कुछ करके दिखाने वाले नहीं हैं, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है और ये कलमा हमारी गाइडेंस के लिए मौजूद है, हमारी रहनुमाई करता है कि जिसके हम मानने वाले हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, वो कोई भी हालत थी उसमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अपने पैरोटीपन के जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनको पूरा किया, और इसके साथ साथ सबसे अहम बातें करने शरीयत की तकमील की है। ऐसे उन्हें आखिर में ये नहीं कह दिया था कि तमाम हुआ, अगर वो सब कुछ ना कर पाते तो ये ना कहते। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये बड़ी मुबारक जो है नशिस्त रही है और यकीनन नाज़रीन ने बरकत पाई है। तो आइए हम आखिर पे दुआ करेंगे और दुआ से सलामती कुव्वत बरकत पाते हुए हम रुखसत होंगे। सो आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। ए बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हमारे मालिक, हमारे खालिक, हम तेरे बेटे यीशु की अजीम कुर्बानी के शुक्रगुजार हैं। यकीनन हम तो मर मिटते गुनाह के तहे दाम, उसी ने हमें बख्शा है दवाम, और अब यकीनन उसी की सलीब के साए हम चाहते हैं कि बने रहें उसकी खुशखबरी के गुलाम। ए जलाली बादशाह, हम तेरे बेटे यीशु के मुश्ताक हैं कि वो जब बादलों पर आए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें। ये सारी तैयारी हम तेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए कर रहे हैं। फजल फरमा दे, रूह कुद्स का मसा अनायत कर दे, रूह कुद्स की कुदरत अनायत कर दे, ताकि हम लायक तौर पे शरीयत के अहकामात की पासदारी और पाबंदी करते हुए तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद ही की तरह जीवन गुजारें, और हाँ, सबसे पहला दर्जा तेरे कलाम को देते जाएं, और खुदावंद अपने वालिदैन के भी फर्मा बरदार रहें। और हाँ, जिस तरह चौथे हुक्म के साथ वो वादा है कि जिस मुल्क में तुम जाओगे तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी उम्र दराज होगी, वो वादा भी खुदावंद तेरे फजल से हमारी जिंदगियों में पूरा होता जाए। तेरे खादिम के लिए तेरी बरकत, कसरत की बरकत को, इल्म और हिकमत को, मार्फत की रूह को यीशु नाम में और ज्यादा क्लेम करते हैं। तेरा बंदा बहुतों के लिए खुदावंद बहाली का, नजात का सबब बने। उसके घराने को बरकत दे, और हाँ खुदावंद उसकी मिनिस्ट्री को, चर्च को बरकत दे। हर तरह से अपने बंदे की हदों को बढ़ाता जा और खिदमत के सारे कामों में बड़े जलाल और कुदरत के साथ इस्तेमाल करता जा। इस टीवी चैनल को, इस प्रोग्राम को खुदावंद तू बरकत दे। बिलीवर्स लाइफ के वसीला से ईमानदारों की जिंदगी में इनकलाब आए और रूहानी बगलूगत के सफर में बढ़ते हुए हम सब खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार होते जाएं। रहम फरमा, आइंदा भी वक्तों में हमें संभाले रखना, ताकि हम घटे असल में तू बढ़े और सारा जलाल यीशु तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा रूह कुद्स की रफाकत अब से हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा कायम रहे।